Welcome to SST College. This is SST Edupedia. Myself, Professor Assistant Professor दिलीप आहूजा. आज हम लोग FY/BCom का एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोरिलेशन. जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन मतलब क्या कि जब दो चीज़ों के बीच में आपस में रिलेशन होता है, मतलब कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप की, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाइट बढ़ता है तो वेट बढ़ता है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है तो पॉजिटिव है. ओके. या फिर इसी का दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग सप्लाई. सप्लायर जो होता है ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करता है. ओके. अब नेगेटिव की बात करें अगर हम लोग, नेगेटिव रिलेशन कैसे होता है, जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी. इस तरह से हम लोग रिलेशन नापते हैं. रिलेशन कभी पॉजिटिव होता है, जैसे आप देख रहे हो, आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप एंड जीरो रिलेशनशिप होते हैं. देन इस चैप्टर को बात करें अगर हम लोग, तो चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है. आप देख सकते हो, नंबर 1 स्मॉल आर, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. एंड जो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का वो है कैपिटल आर, दैट इज स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इस चैप्टर में जो भी आपके आंसर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव 1 से लेकर नेगेटिव 1 के बीच में रहते हैं. फॉर एग्जांपल 0.2, 0.9, -0.6, बट पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, बट कभी भी नेगेटिव -1 या +1 से ज़्यादा नहीं रहेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. बात करते हैं हमारे कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला की. फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फॉर्मूला हमें कार्ल पियर्सन ने दी हुई है. इसको शॉर्टकट में हम लोग स्मॉल आर से सिंबल करते हैं. फॉर्मूला कैसी है देखिए, R equals to summation xy minus summation x into summation y upon n whole divide by under root summation x square minus summation x the whole square upon n into under root summation y square minus summation y the whole square upon n. ये इसकी फॉर्मूला है. थोड़ा 2-3 बार पढ़ने से इजीली याद पड़ जाती है. इस फॉर्मूला के कुछ कंटेंट्स हैं, जैसे कि आपको इस फॉर्मूला को अगर लर्न करना है तो आपको 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक है हमारी एक्स वाई, एक समेशन एक्स, एक समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और एन. ये 6 चीज़ें अगर हमें मिल जाती है तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पे. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. यहाँ पे आपको एक्स और वाई की डेटा दी हुई है, जैसे कि 5, 6, 7, 8 एंड 4 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और y के लिए हमें मिला हुआ है 6, 6, 5, 4, 3. ऐसे कुछ डेटा हमें मिलती है क्वेश्चन में. तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से कॉलम बनाते हैं. x, y जो क्वेश्चन मिला हुआ है वही है. ये एक्स्ट्रा कॉलम हम बनाते हैं 3, दैट इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई. तो जो x एंड y मिला था हमें उसका टोटल करेंगे. 5 + 6 + 7 + 8 + 4 इज 30. देन y = 6 + 6 + 5 + 4 + 3 इज 24. सिमिलरली ये जो हमने कॉलम बनाए, इसके बाद जो हमने बनाया एक्स स्क्वायर के लिए आपको जो वैल्यू ऑफ एक्स है, जैसे पहली वैल्यू क्या है उसकी 5 का स्क्वायर किया तो 25, अगेन 6 का स्क्वायर किया तो 36, 7 का किया तो 49, 8 का 64 एंड 4 का 16. ये वैल्यू आपको मिली है एक्स स्क्वायर की. हमें चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे उसका टोटल जो क्या है 190. सिमिलरली वाई स्क्वायर के लिए हमें वाई का जो भी कंटेंट थे, जैसे कि 6 का आएगा 36, अगेन दिया है 6 तो वापस 36, 5 का 25, 4 का 16 एंड 3 का 9. इनका भी टोटल करेंगे हम लोग. टोटल किया तो आया कितना है 122. एंड देन द फाइनल कॉलम जो हमने बनाया है वो है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हमें एक्स की वैल्यू पहली मिली है 5 एंड वाई की मिली है 6. देन 5 इंटू 6 इज 30, अगेन 6 इंटू 6 जो दिया हुआ है 36, देन 7 इंटू 5 इज 35, 8 इंटू 4 इज 32, देन 4 इंटू 3 इज 12. टोटल किया इसका हमने, बिकॉज हमें चाहिए समेशन एक्स वाई, तो टोटल इज 145. तो मैंने आपको पहले बताया 6 चीजें जो हमारी इसमें जो रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं. समेशन एक्स हमें मिला 30, समेशन वाई जो मिला हमें वो 24, समेशन एक्स स्क्वायर आपका आया है 190, समेशन वाई स्क्वायर है 122, समेशन एक्स वाई हमने फाइंड किया है 145 एंड द रिक्वायर्ड नंबर n मीन्स नंबर ऑफ डेटा इज 5. ओके. अगर ये 6 चीजें मिल जाती है हमें, तो बस उसके बाद हमें फॉर्मूला का यूज करना है. वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है. फॉर्मूला को जो
मैंने एक बार रीड किया था, एक बार फिर से रीड कर रहा हूं मैं, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन होल डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन, अगेन इंटू होगा, फिर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन। इसकी वैल्यूज जो है हमने ऊपर निकाल के रखी है 6 के 6। अब हमें पुटअप करनी है, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई था 145 माइनस फॉर्मूला से है समेशन एक्स इज 30 समेशन वाई इज 24 अपॉन एन इज 5 वोल डिवाइड बाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है समेशन एक्स स्क्वायर हमारा कॉलम जो है बना के रखा हमने 190 एंड जो हमारा समेशन एक्स द होल स्क्वायर है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, बच्चों को दोनों सेम लगते हैं, सेम नहीं है। वो समेशन एक्स स्क्वायर जो हमने कॉलम बनाया है वो 190 है और जो अभी लिखा हुआ है समेशन एक्स द होल स्क्वायर, मतलब कोई समेशन एक्स जो कॉलम बनाया हमने 30 उसका स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं, पेपर चेक करते समय हमें ये चीज ज्यादा मिलती है मिस्टेक, तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें। जो पहला वाला है वो थर्ड कॉलम जो हमने बना के रखा हुआ है एक्स स्क्वायर का वो है, एंड जो समेशन एक्स द होल स्क्वायर है मतलब कि एक्स का जो टोटल किया आपने 30 उसका स्क्वायर देन अपॉन में एन इज 5 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर इज 122 एंड अगेन यहाँ पे वाई द होल स्क्वायर है तो 22 हमारा वाई है उसका स्क्वायर करना हमें 24 एंड उसका स्क्वायर किया हमने, देन वाई के अपॉन में क्या है एन दैट इज 5। इन शॉर्ट अपने सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा है 122 माइनस 24 द होल स्क्वायर अपॉन 5। अभी हम ये स्टेप में क्या किया हमने वैल्यू पुटअप की है, हमने वैल्यू पुटअप करने के बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, पहले 145 हम एज इट इज रखेंगे, माइनस भी हम एज इट इज रखेंगे, बट यहाँ पे जो पीछे वाला टर्म है जैसे कि 30 इंटू 24 डिवाइड बाई 5 एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 इंटू 24 डिवाइड बाई 5 किया तो आएगा 144। ओके, देन डिवाइड बाय जो हमारा अंडर रूट है पहला एक्स का टर्म है पूरा, एक्स का टर्म पहला जो समेशन एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज रहने दो 190, देन 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 5 दैट इज 180, देन जो दूसरा आपका रूट बना हुआ है y का टर्म 122 एज इट इज रहने दो, देन 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 5 दैट इज 115.2। ओके, अभी आप देखेंगे जो जिस स्टेज पे हम पहुंचे हुए हैं वहां पे सबके बीच में माइनस है तो हमें बस माइनस ही करना है, हमें 145 माइनस 144 आएगा 1, 190 माइनस 180 10 लेकिन वो रूट के अंदर है, इंटू 122 माइनस 115.2 वो भी हम माइनस करेंगे तो आया आपका 6.8। अब फाइनली हमारा जो स्टेप है सेकेंड लास्ट स्टेप पे हम पहुंचे हैं 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 6.8। अगर हम लोग 1 को सेम रखेंगे, नाउ द मेन स्टेप इज 10 इंटू 6.8, जब हम करेंगे इक्वल दबाना है पहले हमें तो आएगा 68, डायरेक्टली हम लोग रूट बटन दबाएंगे आपका आंसर आएगा 8.42। ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी, इक्वल बटन दबाना बहुत जरूरी है। देन 1 डिवाइड बाय 8.24 ऑलवेज आपका आंसर जो मैंने बताया था 1 से कम आएगा, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव आया है 0.12 पॉइंट के बाद हम लोग नॉर्मली 2 डिजिट लेते हैं। ये था हमारा कार्पोरेशन का कोरिलेशन, एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, एग्जाम में बच्चों को बहुत काम आता है। देन हमारा जो सेकंड पार्ट हमें बताया गया है चैप्टर के अंदर वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसकी जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कैपिटल आर से पहचानते हैं, इसकी फॉर्मूला कंपेरेटिवली छोटी है, कार्पोरेशन से छोटी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसी है, R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है, ये जो चैप्टर है, ये पार्ट जो है स्पीयरमैन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज रिपीटेड रैंक एंड नॉन रिपीटेड रैंक। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो नॉन रिपीटेड रैंक के लिए है, रिपीटेड रैंक के लिए हम दोबारा एक बार एक नेक्स्ट वाला जब मतलब शो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ सम्स और डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर के सारे आंसर्स -1 से +1 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो इसका भी सेम है प्रोसीजर। आंसर की लिमिट हमारी -1 टू +1 है। इसके क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो कैसे होगा, देखिए फाइंड द रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्स एंड वाई, जैसे आपको यहाँ पे दिखा हुआ है 25, 27, 30, 18, 16, 14, 10 एंड 28। देन y आपको दिया हुआ है 24, 26, 16, 18, 20, 19, 11 एंड 15। आप
सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपको मिले तो एक काउंट करना कि हमारे नंबर्स कितने दिए हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने नंबर दिए हुए हैं वो है 8 नंबर्स लिए हुए हैं। ओके, मतलब कि जैसे कि यह चैप्टर का इस टॉपिक का जो नाम है रैंक कोरिलेशन, स्कूल के दिनों की याद आती है। इसमें रैंक आते थे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। जो बंदा सबसे ज़्यादा मार्क लेता था वो फर्स्ट रैंक, उसके सेकंड जो हाईएस्ट रहता था वो सेकंड रैंक। बस यही फॉर्मूला हमें वही जो फॉर्मेट फॉलो करना है। एक्स एंड वाई हमने पहले बना के रखा हुआ है, जैसे हम लोग क्वेश्चन में मिला हुआ है वैसे, उसको चेंज नहीं करना है हमें। देन आप देखेंगे सबसे बड़े वैल्यू जो है एक्स की, सबसे बड़ी वैल्यू जो एक्स की है वो देखिए क्या है, यहाँ पे 30 है। ओके, तो 30 को हमने क्या कर दिया है, 30 के सामने लिखा हमने नंबर 1, उसके लिए हमने कॉलम बनाया है R1। हमारे टोटल कितने कॉलम बने हुए देखिए, एक्स और वाई के अलावा 4 कॉलम हमने बनाए हैं। पहला कॉलम है R1, दैट इज रैंक फ्रॉम एक्स। देन R2 मतलब कि रैंक फ्रॉम वाई। देन नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है वो डी मतलब के डिफरेंस, R1 माइनस R2। देन डी स्क्वायर मतलब के जो हमने डिफरेंस निकाला है इसका स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो देखिए पहले जैसे कि x है, उस x में से हमें R1 की डेटा निकलेगी। सबसे जो पहला जो नंबर है वो 30 है, उसके सामने हमने 1 लिखा है। 28 के सामने हमने 2 लिखा है। 27 के सामने 3 लिखा है। देन सेकेंड फोर्थ हाईएस्ट हमारा 25 नंबर है। ओके, देन 18, देन 16, 14, 10 अकॉर्डिंगली हमारे जो नंबर्स हैं हम लोग दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमारे देने के बाद हम लोग फिर आते हैं R2 में। R2 में सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो 26, देन 24, देन 20, 19, 18। इस तरह से हमने जैसे जैसे नंबर हमारे कम होते जाएंगे हमारा रैंक जो है वो देते जाएंगे। ओके, तो जब हमने रैंक दे दिए अकॉर्डिंगली, तो अब देखिए R1 और R2 दोनों की रैंक रेडी है। R1 का फर्स्ट रैंक क्या है 4, R2 का फर्स्ट रैंक है 2। तो 4 माइनस 2 हमें करना है तो निकला 2, डिफरेंस हमारा आया 2। सिमिलरली 3 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 5 माइनस 5 इज 0, देन 6 माइनस 3 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3, 8 माइनस 8 इज 0 एंड 2 माइनस 7 इज माइनस 5। ये जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मिले हैं, कभी 0 मिला हुआ है, इन सब का हमें करना है स्क्वायर। और आपको पता है ये बात, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है नंबर का। तो 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 है 4, माइनस 5 का 25, 0 का 0, 3 का 9, अगेन 3 का 9, 0 का 0 एंड लास्ट माइनस 5 का 25। सबको हमें करना है प्लस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, बिकॉज हमारी जो फॉर्मूला बनी हुई है उसमें एक चीज रिक्वायर्ड थी, वो क्या थी, समेशन डी स्क्वायर। तो वो हमने टोटल किया है, दैट इज 76। आइए इसको हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं। R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी फॉर्मूला दी हुई है, बहुत अच्छी फॉर्मूला है। तो आइए 1 जो है वो सेपरेट टर्म है, इसको कभी मिक्स नहीं करना है, इसको सेपरेट रखना है हमेशा। ये पिक्चर का हीरो है, लास्ट में काम आएगा। तो 1 जो है रखा सेम हमने, 6 जो है फॉर्मूला से दिया हुआ है, समेशन डी स्क्वायर हमने लिया है 76, एन हमने काउंट किया था 8, तो एन की जगह लिखा हमने 8 एंड एन स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस 1। नाउ नीचे स्टेप में हम सॉल्व करेंगे जब इसको, 1 अगेन सेम रहेगा। नाउ 6 इंटू 76 इज 456। और नीचे जो आपका सोल्यूशन होगा कैसे होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट से पहले पावर सॉल्व होगा, मतलब कि 8 स्क्वायर कितना 64 माइनस 1 63 इंटू किया हमने 8 से, तो आपको आएगा 504। मतलब कि अब जो सिचुएशन ऐसी है कि ऊपर वाला नंबर जो है वो 456, नीचे वाला क्या है 504। एक पॉइंट है, जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा रहेगा तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नाउ 456 डिवाइड बाय 504 करेंगे तो आपका आया है 0.9। ओके, सो फाइनली 1 माइनस 0.90 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.10, या फिर आपको कैलसी में 0.1 ही दिखाएगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग रैंक कोरिलेशन सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ये आपको जो दिया है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो सब बच्चों को काम आता है। ओके, थैंक यू।